महाराज जी, जैसा कि अभी धर्म सांसद हुई, प्रयागराज संगम में धर्म सांसद हुई, हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग उठ रही है। हर जगह जो है देश में एक माहौल बन रहा है कि भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित किया जाए, क्योंकि दुनिया में बहुत सारे अन्य धर्मों की कंट्री हैं लेकिन हिंदू कंट्री कहीं भी नहीं है। तो आप उस पर क्या कहेंगे? जो बागेश्वर धाम सरकार हैं, देवकीनंदन ठाकुर महाराज जी हैं, जितने भी ज़्यादातर कथावाचक हैं वो इस पक्ष में है कि भारत देश हिंदू राष्ट्र घोषित हो। आप क्या कहेंगे? राधे श्याम राधे श्याम 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 राधे राधे कृष्ण राधे 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 श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम 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 राधे राधे। नमस्कार, आप देख सकते हैं इस वक्त हमारी मौजूदगी चर्चित धाम राजाबली धाम में है। ये जनपद प्रतापगढ़ का बहुत ही चर्चित धाम है। प्रतापगढ़ क्या, पूरे उत्तर प्रदेश में राजाबली धाम जो है चर्चा का विषय बना हुआ है। हमारे साथ उसी राजाबली धाम के जो संस्थापक हैं, जो महाराज जी हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। महाराज जी से हम कुछ सवाल करेंगे कि महाराज जी के धाम में जो लोग आते हैं, जो भक्त आते हैं, आखिर उनका भला, उनका कल्याण कैसे करते हैं। और जो यहाँ के महाराज जी हैं, राजाबली महाराज, जिनकी अर्जी लगाते हैं भक्त, कितनी अर्जी लगाने के बाद जो है भक्तों को जो है लाभ मिलता है। महाराज जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। राधे राधे। जय श्री राधे राधे। महाराज जी, यहाँ काफ़ी संख्या में आपके दरबार में जो भक्त आते हैं उनको बहुत सारी समस्या होती है। किसी का बिजनेस नहीं चलता, वो भी आता है। किसी को संतान नहीं होती, संतान प्राप्ति के लिए आता है। और सबसे ज़्यादा जो हमको रिजल्ट देखने के लिए मिलता है सफ़ेद दाग, जो आंखों से दिखता भी है, उनको सफ़ेद दाग रहता है, वो ठीक हो जाता है। तो आखिर इतने जो भी चमत्कार हैं, जिनको बच्चा नहीं हो रहा है वो भी संभव हो जाता है। कुछ लोगों को हमने सुना है, देखा भी है। तो ये सब चमत्कार कैसे हो रहा है? शक्तियाँ कैसे काम कर रही हैं? क्या करना पड़ता है? महाराज की कृपा से होता है। महाराज की शक्ति है जो काम कर रही है। जो भी यहाँ आता है और हाजिरी लगाता है मत्था टेक कर, महाराज उनका कल्याण करते हैं। जो मन से लगा रहा उसका कल्याण निश्चित है। तो महाराज जी, इस धाम में जो भक्त आते हैं, आपने भी एक डॉक्टर की चर्चा किया, नर्स जो भी होंगी उनको आप बता रहे थे कि उनको समस्या थी, वो ठीक हो गई यहाँ आने पर, तो फ्री सेवा देंगी जो भी उनका 1-2 दिन समय मिलेगा। तो महाराज जी, उनको क्या तकलीफ़ थी? ऊपरी बाधा था या कुछ क्या दिक्कत थी? ऐसे ही आई थी किसी काम से, महाराज ने उनका काम कर दिया। उनको लगा कि हाँ, हमें अच्छा लगा, हमारा काम हो गया। उन्होंने कहा मैं महाराज को महीने में 1-2 बार सेवा जरूर कर दिया। किस जनपद से हैं महाराज जी जो भक्त हैं? अमेठी क्षेत्र से। अमेठी क्षेत्र। तो महाराज जी, जैसा कि अभी धर्म सांसद हुई, प्रयागराज संगम में धर्म सांसद हुई, हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग उठ रही है। हर जगह जो है देश में एक माहौल बन रहा है कि भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित किया जाए, क्योंकि दुनिया में बहुत सारे अन्य धर्मों की कंट्री हैं लेकिन हिंदू कंट्री कहीं भी नहीं है। तो आप उस पर क्या कहेंगे? जो बागेश्वर धाम सरकार हैं, देवकीनंदन ठाकुर महाराज जी हैं, जितने भी ज़्यादातर कथावाचक हैं वो इस पक्ष में है कि भारत देश हिंदू राष्ट्र घोषित हो। आप क्या कहेंगे? हिंदू राष्ट्र बने, हमको कोई तकलीफ नहीं है, बढ़िया है, ठीक है, होना भी चाहिए। लेकिन पहले 4 शंकराचार्य एक तो हो जाएं। आगे होली का त्यौहार आ रहा है, उसको एक दिन निश्चित करें। ये नहीं कि कल भी है आज भी है, और यही होगा। देखना 2 दिन होली होगी, एक रहेगी 25 को तो एक रहेगी 26 को। तो एक दिन तो होनी चाहिए। ये बताइए कितने देश में एक दिन का त्यौहार माना जाता है कि 2 दिन का माना जाता है? एक दिन का माना जाता है ना। तो अभी तक भारत में एक ही नहीं कर पाए। जो 4 शंकराचार्य को एक नहीं कर पाएंगे तो हिंदू राष्ट्र कैसे बना पाएंगे? तो महाराज जी, एक चीज़ और दिख रही है मीडिया में इस समय, और प्रिंट मीडिया, डिजिटल मीडिया या जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, सभी जगह चल रहा है। जो शंकराचार्य हैं उनके जो बयान आ रहे हैं आपस में जो है बहुत डिफरेंट आ रहे हैं। जैसे कि मतलब गाँव में हो जैसे लड़ाई हो जाता है। दूसरा जो है, ऐसा बयान क्यों दे रहे हैं लोग? क्या ये लोग भी राजनीति से कुछ प्रेरित हैं? सब राजनीतिक करते हैं। इनको एक होकर के और एक मत से त्योहारों को निश्चित करें तो भारत जो है हिंदू राष्ट्र नहीं, भारत विश्व गुरु बन जाएगा। अगर जिस दिन चारों शंकराचार्य एक हो जाएं और सभी मठ के लोग एक हो जाएं, भारत बहुत ऊंचाई पर जाएगा। लेकिन अभी तो यही विस्मय है कि भारत में कि कोई चारों शंकराचार्य एक हो नहीं पा रहे हैं। महाराज जी, जो शंकराचार्य हैं, जो महाकुंभ में बड़े शंकराचार्य हैं देश के अपने चारों, कोई कह रहा है भगदड़ में साजिश है, कोई भगदड़ में साजिश सरकार पे सवाल उठाता है, तो कोई कहता है ये जनता की कमी से हुई है। इस पे आप क्या कहेंगे? वो सब अपना दांव निकालते हैं बचने का, समझ रहे। मैं तो कहूँगा कि हाँ नीले अब जीवन मरण जस अब जस विधि हाथ, ये सब विधाता के हाथ में। जहाँ जिसकी मृत्यु होगी वहाँ वो ले जाएगी, समझ रहे। ये है कि चलो धाम में अगर किसी घाट पे या किसी तीर्थ में अगर मृत्यु होती है
तो प्रेत योन में नहीं जाते। महाराज जी, एक वीडियो हमने आपका और भी देखा, नहीं आ पाए हम यहाँ। कल यहाँ की क्षेत्रीय विधायिका माननीय आराधना मिश्रा मोना जी आई थी, तो उन्होंने टीन शेड लगाने के लिए कुछ योगदान दिया है। तो कब तक लगेगा महाराज जी? कब तक भक्तों के लिए और बेहतर सुविधा यहाँ उपलब्ध होगी कि भक्त आएँ और ठहरें, अच्छे से रहें? वो उसका टेंडर जो है किसी को मिला हुआ है, वो हमारे माध्यम से नहीं बनेगा। वो जो फंड है वो ठेकेदार को जाएगा, वो ठेकेदार अपना कार्य खुद करेगा और उसमें हमारा कोई रोल नहीं है। तो महाराज जी, जो आपके भक्त हैं, जो हमारे चैनल के व्यूअर हैं, उनको क्या कहना चाहेंगे? जिनको संतान नहीं प्राप्ति हो रही है वो कैसे आएँ यहाँ पर, क्या करें? पहला नंबर तो जिन्हें संतान की प्राप्ति नहीं हो, मांस मदिरा खाना बंद कर दें और उसके बाद हमारे यहाँ आए, 3 दिन की हाजिरी लगाएं और महाराज का आशीर्वाद लें। उसके बाद 1 साल के अंदर उन्हें संतान की प्राप्ति हो जाएगी। राधे राधे महाराज जी। अभी आप देख सकते हैं राजावली के जो संस्थापक हैं महाराज जी हमसे जुड़े हुए थे और इस तरफ भक्तों की काफ़ी संख्या में भीड़ है। सबका कल्याण होगा, सबका मंगलमय होगा। तुम्हारी मनोकामना पूर्ण होगी, आते जाते रहोगे। जय जय श्री राधे। लड़का तुम्हारा जिंदा है, आएगा और हमारा वहाँ कहो, यहाँ पर विश्वास नहीं तुम्हें, वहाँ पे कहो, हमारा सब काम करो।